विश्वकर्मा बिरादरी की आरती का घर गांव के गरीब परिवारों में आता था। कच्ची दीवारें और धान के पुआल से बने छप्पर वाला घर। 18 साल की आरती, 3 बहनें और एक छोटा भाई है। आरती पढ़ाई में तेज थी। आरती के घर के सामने ही एक मंदिर बना था। यहीं पर अतुल त्रिवेदी का अक्सर उठना बैठना होता था। गांव के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार का था। वह घंटों तक यहीं अपना समय गुजारता रहता। अतुल आरती के घर परिवार की मदद भी करता रहता था। इस मदद की एक बड़ी वजह आरती थी, जिससे वह मन ही मन पसंद करने लगा था। यह बात अतुल के परिवार के लोगों को पसंद नहीं थी। जैसे जैसे गांव में अतुल और आरती की दोस्ती आगे बढ़ रही थी, अतुल के परिजन उसका विरोध करने लगे थे। एक दिन की बात है, अतुल और आरती मंदिर में बैठकर बातें कर रहे थे। यह बात अतुल की माँ को पता चली तो वह अपने छोटे बेटे के साथ वहाँ आई और लड़की को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अतुल के घर वालों ने जब आरती को भला बुरा कहना शुरू किया तो आरती ने भी उन्हें इसी तरह जवाब दिया। यह बात अतुल के भाई अजय को बुरी लगी। उसने आरती के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान अतुल पूरी तरह चुप रहा। झगड़े के बाद अतुल के घर वालों ने उसे आरती से दूर रहने की सलाह दी। अतुल ने भी घर वालों की बात मानते हुए आरती से बात करनी बंद कर दी। कुछ दिन अतुल आरती से दूर रहा भी, लेकिन यह दूरी ज़्यादा समय तक बनी नहीं रह पाई। आरती अतुल से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह अतुल पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। अतुल घर वालों और आरती के बीच फंसा रहा। आखिर आरती के दबाव में 17 जनवरी 2019 को नोटरी शपथ पत्र के जरिए अतुल ने आरती से शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन अब उनके सामने समस्या यह थी कि गांव और घर के लोगों को अपनी शादी की बात कैसे बताएं। शादी के बाद दोनों अपने गांव से दूर रायबरेली शहर के साकेत नगर में रहने लगे। जब घर वालों को पता चला तो रायबरेली पहुंचकर उन्होंने अतुल को समझाया। अतुल घर वालों के दबाव में आ गया। इसके बाद वह शादी से मुकरने लगा। बस यहीं से आरती और अतुल के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। मामला थाना, कोर्ट, कचहरी तक पहुंच गया। अतुल पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा तो वह परेशान हो गया। आरती ने अतुल पर जो आरोप लगाए उसके अनुसार झगड़े के बाद अतुल सुलह और शादी कराने के लिए उसे एक मंदिर में ले गया, लेकिन मंदिर में पहले से कई लड़के मौजूद थे। अतुल और उसके साथियों ने वहीं पर मंदिर के पीछे आरती के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे चुप रहने की धमकी भी दी। अपने साथ हुए इस धोखे पर आरती ने भी सोच लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसने मामला पुलिस में ले जाने और अतुल को सजा दिलाने की ठान ली। 10 फरवरी 2019 को आरती रायबरेली जिले की कोतवाली पहुंची और आपबीती सुनाकर अतुल व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। तब 8 दिन बाद 18 फरवरी को आरती ने एसपी रायबरेली को रजिस्टर्ड डाक से अपना शिकायत पत्र भेजा। इसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी, यह बात वह नहीं समझ सकी। पुलिस से निराश होकर पीड़ित आरती ने रायबरेली में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र दिया। मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। 26 फरवरी 2019 को पुलिस को कोर्ट की अवमानना का नोटिस दिया गया। तब पुलिस ने दबाव में आकर मजबूरी में मुकदमा दर्ज किया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आरती ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। फलस्वरूप अतुल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के देर से मुकदमा दर्ज करने और धीमी गति से जांच के चलते अतुल को जल्दी जमानत मिल गई। जमानत देने के पहले कोर्ट ने आरती से कोई संपर्क नहीं किया। जब अतुल जेल से छूटकर गांव पहुंचा तो उसके जेल से आने की खुशी में मिठाइयाँ बंटने लगी। आरती को हैरानी हुई कि अतुल इतनी जल्दी जमानत पर जेल से बाहर कैसे आ गया। उसने अपने परिवार से यह बात बताई और कहा कि वह कल रायबरेली जाकर अपने वकील से मिलकर पता करेगी कि यह कैसे हो गया है। रायबरेली जाने के लिए आरती को सुबह 5 बजे कानपुर से रायबरेली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। सुबह आरती ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से निकली। घर से स्टेशन करीब 2 किलोमीटर दूर था। आरती सुबह 5 बजे जब अपने घर से निकली तब जाड़े का समय था। रास्ते में अंधेरा भी था। आरती के पिता ने उसे स्टेशन छोड़ने के लिए कहा तो उसने बूढ़े पिता की परेशानी को देखते हुए मना कर दिया। वह अकेली ही घर से निकल गई। गांव से स्टेशन के रास्ते में कुछ रास्ता ऐसा था
जो सुनसान रहता था। इसी जगह पर आरती पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। आरती खुद को बचाने के लिए मदद के लिए दौड़ रही थी। जली हालत में खुद को बचाने के लिए आरती दौड़ी तो आग और भड़क गई। उसके कपड़े जलकर उसके जिस्म से चिपक गए थे। रास्ते में एक जगह कुछ लोग दिखे तो आरती वहीं गिर पड़ी। आरती के कहने पर रास्ते में मेरे लोगों ने डायल 112 को फ़ोन करके जानकारी दी। बुरी तरह जली आरती ने वहां पहुंची पुलिस को और बाद में प्रशासन को बताया कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले अतुल और उसके साथी थे। 90% जली हालत में आरती को पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। 3 दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आरती ने दम तोड़ दिया। पूरे इलाज के दौरान आरती की बहन और मां लखनऊ से लेकर दिल्ली तक साथ रही। उन्होंने उसे तिल तिल मरते हुए देखा। आरती के पिता को दुख है कि घटना के दिन वह उसे स्टेशन तक छोड़ने नहीं गए। आरती खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए वह बेटी के साथ नहीं गए थे। इसके पहले वह उसे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। अतुल और दूसरे आरोपियों के परिवार के लोग इस घटना के संबंध में तर्क देते हुए कहते हैं कि गुनाह उनके घर वालों ने नहीं किया है, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। परिवार के लोग कहते हैं कि आरती को जलाने की घटना जिस समय की है उस समय उनके लड़के घरों में सो रहे थे। पुलिस ने उनको सोते समय घर से पकड़ा है। अगर उन्होंने अपराध किया होता तो आराम से घर में नहीं सो रहे होते। अतुल के घर वालों का कहना है कि जब आरती को अतुल से मिलने पर रोक लगा दी गई थी तो उसने रेप का मुकदमा लिखकर अतुल और उसके करीबियों को जेल भिजवाने की धमकी दी थी। उन्होंने आरती और अतुल के रायबरेली में रहने की बात से खुद को अनजान बताया। इनके समर्थक बताते हैं कि जेल से अतुल के छूटने के बाद लड़की ने उसे फिर से जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद खुद ही मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाया। ये लोग सोशल मीडिया पर इस बात का भी प्रचार कर रहे हैं कि अतुल को फंसाने और जेल भिजवाने के नाम पर लड़की 15 लाख रुपए मांग रही थी। इसमें से 7 लाख रुपए अतुल के परिवार वाले दे भी चुके थे। लड़की के भाई का कहना है कि उसकी बहन पढ़ लिख कर परिवार की मदद करना चाहती थी। अतुल के संपर्क में आकर उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। कानून मानता है कि मरते समय दिया बयान सत्य माना जाता है। सवाल यह उठता है कि आरती जली अवस्था में निर्दोषियों को क्यों फंसाएगी। उस समय तक आरती यह समझ चुकी थी कि